हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज आपका क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट आपको मिल चुका होगा, वीडियो डाल चुके हैं हम। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा कैसे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के कैसे वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? इस काल के वाक्य में कार्य अनिश्चित समय से होने वाला हो। क्या है? इस काल के वाक्य में कार्य कैसा होने वाला हो? अनिश्चित समय में होने वाला हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी पहचान। क्या आती है? पहचान। पहचान इस काल के वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चों, जैसे आपने परिभाषा भी पता कर ली और इसका पहचान भी पता कर ली इसकी। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बनाने के नियम कि हाँ, इस वाक्य को हम बनाए तो बनाए कैसे। ठीक, हर वाक्य में हम आपको परिभाषा भी समझाते हैं और पहचान भी समझाते हैं। इस वजह से परिभाषा से न समझो तो पहचान से समझो, पहचान से न समझो तो नियम से समझो, नियम से न समझो तो फॉर्मूला से समझो। ठीक, और हर तरीके से बताते जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। क्या है बच्चों, भाई देखो, हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ तक हमने समझा दिया है। बात यह है कि भाई हमारा बोर्ड सादा है। आजकल तो टीचर पढ़ाते हैं, उनका डिजिटल बोर्ड होता है। हम तो भाई देखो खेत में काम करने वाले, अभी खेत से आए हैं। आज हमारा फास्ट था तो लेट भी हो गया सारा कुछ। तो खेत में भी काम करना पड़ता है। आपकी मैम को, आपको तो पता ही है। जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे हमें जानते हैं। जो नहीं पढ़ते, हमारे जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भाई क्या बताएं, हमारे पास जो है सुविधा हम वो दे रहे हैं आपको। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से हम तो पहले इस पे नोट करना पड़ता है हमें, और इसी वजह से हम आपको पूरा पूरा लिखा के चलते हैं। बेशक हम मतलब देखो गांव से बिलोंग करते हैं, हम खेती भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, मुझे जितना समझ में आता है कि हम अपने बच्चों तक जितना पहुंचा पाए, मेरे मुखार बिंदु से जितना बच्चे समझ पाए, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने स्कूल में भी, हमारे स्कूल के सारे बच्चे जानते हैं कि मैम मुझे कैसा पढ़ाती हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हमारा सादा बोर्ड है तो क्या हुआ, हम अपनी मेहनत कर लेते हैं उतने, लेकिन आपको पढ़ाएंगे जरूर। ठीक, तो देखते हैं हम। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, इसी अगर हमारा जैसे हम सभी टीचरों की तरह आपको पढ़ाएं, हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो तो हम भी शॉर्ट शॉर्ट पढ़ाने लगेंगे। क्यों लिखा है इतना? हम सोचते हैं कि भाई पूरा पूरा लिख के चलो जिससे आपका नोट्स बनते रहें। जैसे क्लास में बच्चे कहते हैं मैम हम 2 दिन हो गए, हमारे आलू खुद रहे, हम नहीं आ पाए, तो उनका कोड छूट जाता है। इस वजह से मैंने ये वीडियो डालना शुरू की। हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के, वही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हम जागृति पब्लिक स्कूल तालिग्राम कन्नौज, उसी में हम टीचिंग करते हैं। उसी स्कूल के बच्चे हमें इतना सपोर्ट करते हैं, मैम वीडियो बनाइए जिससे हम जैसे कभी कभार नहीं आते हैं उससे हमारा कोर्स छूटे ना। इस वजह से हमें बच्चों ने यहाँ तक लाके खड़ा किया है। इस वजह से कह रहे हैं बच्चों, आप भी अच्छे से देखें, आप भी आगे बढ़े और मैम को भी सपोर्ट करते रहिए। मैम को भी उत्साह बढ़े कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अब तो ये तो हमारी हो गई पहचान। अब देखते हैं हम इसका, ये हमने पहचान बता दिया आपको। अब हम इसका देखते हैं नियम, कि नियम इसको बाकी को हम बनाएंगे कैसे। बच्चों, हम आपको इतनी मेहनत से समझाते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी बच्चा मेरा ऐसा ना कहे, ऐसा ना रह जाए जो कहे कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो एक एक शब्द समझ के चलिए, और जहां भी नहीं समझ में आता मुझसे तुरंत पूछिए कि मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया दोबारा बता दो, हम बताएंगे। ठीक, मैम पढ़ाने आती हैं, आप पढ़ने आते हो तो भाई आप पढ़िए ना, मैम को बिजी रखो, पूछो। जब तक आप हमसे सवाल जवाब नहीं करोगे हमें क्या पता चलेगा आपको क्या आ रहा है। अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे, अगर 15 ने बोल दिया कि मैम यस मैम, हम पूछ रहे समझ में आ गया कि यस मैम, तो उसमें अगर एक ने बोल दिया नो मैम, तो मैम नो वाले का सुनेंगी, यस वाले का नहीं सुनेंगी।
क्योंकि नो वाले को सुनना पड़ेगा। वो कह रहा है नो मैम नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा समझाओ, तो हम क्लास में दोबारा समझाएंगे। तो आपको शर्म नहीं करनी है। अब क्या सोचते हो कि मैम 4 बच्चों ने समझ लिया है और 10 बच्चों को समझ में आएगा, 4 को समझ में नहीं आया। तो वो 4 बच्चे कहते हैं अगर हमने ये बोल दिया कि मैम नहीं समझ में आया तो मेरी उसमें इंसल्ट हो जाएगी। पढ़ाई में कोई इंसल्ट नहीं होती है बच्चों, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें और हमेशा वीडियो भाई देखो, पूरी वीडियो देखो जिससे आपको समझ में आए। अब चलिए बच्चों, अब ये तो हमारी बातें हो गई। अब हम देखते हैं इसका हम देखते हैं रूल। ही सी इट और यू वी दी दे, वो बी नहीं सॉरी, यू दे दीज एक वचन कर्ता प्लस बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल वी लगाकर मुख्य क्रिया के अंत में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो देखो अभी हमने पहचान में बताया था, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आपको पता है रहा रही, तो रहा तो पहले भी आता है वाक्य में, कंटिन्यूस में आता है, जैसे प्रेजेंट में भी आया, पास्ट में भी आया। तो जिसकी पहचान यहाँ से हो जाती है कि ये हमारा फ्यूचर का है। कहाँ से पहचान करोगे कि लास्ट में जाके, लास्ट में हम जाके पहचान करते हैं, रहा होगा, गा आ गया तो गा से समझ लो ये हमारा फ्यूचर का हो गया, ठीक। सबसे अच्छी पहचान आप यहाँ से करो, रहा होगा, रही होगी, ये तो हमारा और रहा रही आ रहा है तो समझ जाओ जब भी आपने बाकी किए हैं उसमें रहा रही आता है तो वो कंटिन्यूस में जाता है, ठीक। और होगा होगी आ गया तो ये फ्यूचर में आ गया, तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक। इससे अच्छे से आपको शायद है कोई समझाए, इतनी डिटेल में पूरा लिखा के नहीं कोई टीचर पढ़ाता है, कहता है क्या इतनी मेहनत करो, लेकिन हम जानते हैं जब हमें नहीं समझ में आता है तो हमारे बच्चों को भी नहीं समझ में आता होगा। इस वजह से हम अपना अनुभव करके आपको इतना सब लिखाते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ नोट किया, हम सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते, ऐसे भी हम लिखा सकते थे। क्यों नहीं लिखाया, उससे आप नोट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपना नोट्स बनाते हो जो उससे कंप्लीट नहीं होंगे आपके। इससे इस वजह से आपको हम पूरा लिखा के चलते। अगर आप हमसे क्लास में ना भी पढ़ पाते हैं फिर भी आप हमारा जो आपके जो नोट्स बना रहे हो वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो अब देखेंगे, हमने ये लिखा दिया, आपको समझा भी दिया है। ही सी इट और यू दे दीज एक वचन करता तथा बहुवचन करता। अब इसमें आपको ये भी नहीं देखना है कि एक वचन करता बहुवचन, केवल आई और बी को छोड़ दो। आई और बी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला, इसका हमने इसी वाले का फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर, ठीक। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, तुम बाजार से खिलौने खरीद रहे होगे। अब यहाँ देखा आपने रहे होगे, जब रहा है, रही है, रहे आता है तो ये तो कंटिन्यूस में आता है, लेकिन होगे ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया ना। हमने अभी आपको पहचान बताई थी तो यहाँ पे आपको समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा, अब हमें पहचान कर ली कि जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है ना। अब यू वैसे तो बहुवचन में जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस केवल फ्यूचर में ही ऐसा होता है जो हमारा चाहे एक वचन हो या बहुवचन, केवल आई और बी को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। तो सबसे पहले हमने लगाया यू, उसके बाद लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद वी, यू विल बी। अब मेन वर्ब की फॉर्मूला क्या कह रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब हमारी है खरीदना, बाई हो जाएगा, बाई। यू विल बी बाई इट, बाई टॉय, टॉय। और बाजार से तो यू विल बी बाई टॉय विथ मार्केट। मार्केट, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया ये हमारा वाक्य। इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। वो विथ नहीं लगेगा, सॉरी,
बाजार से है तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम। यू विल बी बाई टॉय फ्रॉम मार्केट। यहाँ हमने विथ कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, तो मार्केट। ये हमारा हो गया वाक्य। अब इसका हम इसको डस्ट करते हैं, दूसरा बताते हैं। इसी का देखिए, साथ में बने रहिए हमारे। देखो इसको, मैंने कपड़े से साफ कर दिया। हंस रहे हैं हमारे बच्चे, मैम ये क्या कर रही हो। देखो इधर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। अब मैंने अभी बोला था केवल आई और वी के साथ साथ क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया सेल भी। अब यहाँ पे लगाएंगे आई, उसके बाद सेल, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेल लगेगी इसमें तो बिल लगी थी, वी। अब पढ़ाना की टीच। अरे वो वाक्य जो आगे मैंने वाक्य आपको बताया था, जो डस्ट कर दिया, उसमें आईएनजी भी नहीं लगा है। क्यों करा रही में तो आईएनजी लगाते हैं, तो बच्चों इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। ये देखो, ये वाला, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, टीचिंग यू। इस तरीके से वाक्य बनते हैं। भाई मैम का दिमाग है थोड़ा इधर उधर चला गया, बस इतने में ही हमारा वाक्य गलत हो गया। वो आगे जो मैंने बताया था, ये वाला हमारा वाक्य सही है। ठीक, इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। आई शैल बी टीचिंग यू। कोई दिक्कत? अब इसी के साथ हम आगे बताएंगे आपको निगेटिव और इंटेरोगेटिव बच्चों। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लगातार, और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो बच्चों हम देखते हैं अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मैंने करा ही दिया है आपको। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं, वो हमें देखना है। तो इसके भी हम सबसे पहले देखेंगे पहचान। जब इस काल के वाक्य नकारात्मक हो तो और कर्ता के अनुसार क्या दिया हो, विल या सेल, विल सेल लगा देते हैं। उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर वी लगा। इसमें मैंने आपको पहचान और रूल एक में ही करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। इस काल के वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के अनुसार सेल या विल लगा देते हैं। उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर वी लगा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, ये आपका पहचान और रूल एक में ही है। उसके बाद आता है हमारा सूत्र यानी फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमें फॉर्मूला अच्छे से पता चल गया। यहाँ तो मैंने बता ही दिया था क्या लगाते हैं, बिल सहायक क्रिया बिल या सेल लगाने के बाद नॉट लगाते हैं, फॉर्मूले में भी बता दिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल इसका कैसे होगा। हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। ये हमारा वाक्य है, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। अब ये होगा होगी तो ये फ्यूचर का है, उसके बाद रहा रही कंटिन्यूस का है, उसके बाद नहीं आ गया, ये क्या किसका हो गया, नकारात्मक वाक्य। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पूरे की पहचान पता चल गई। अब इसके बनाने के रूल यहाँ से हम फॉर्मूले से देखेंगे। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। अब मैंने अभी बताया था आगे कि आपको आई और वी के साथ हमेशा सहायक क्रिया, जो फ्यूचर में आई और वी के साथ सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी, सेल।
अब इसमें बी भी लगता है, तो बी जब लगेगा जब हम नहीं की अंग्रेजी यहाँ लगा देंगे। नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नॉट। उसके बाद लगाएंगे बी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हमें आईएनजी नहीं भूलना है, तो मेन वर्ब क्या है? उड़ाना। उड़ाना फ्लाई। अब इसी में जुड़ जाएगा आईएनजी। फ्लाइंग द काइट, क्या उड़ा रहा है? पतंग। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमारा ये पहला तो हो गया एग्जाम्पल। अब हम यहाँ आपको दूसरा समझा रहे हैं। तुम बाजार से फल नहीं खरीद रहे होगे, ये हमारा है सेकंड एग्जाम्पल। तो इसको हम देखेंगे यू। अब मैंने बोला था चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन, आई वी को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? बिल। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? बिल। उसके बाद इसमें भी नहीं दिया है तो नॉट। उसके बाद बी, खरीदना की वाई। तुम बाजार से फल नहीं खरीद रहे होगे, तो वाई यू विल नॉट बी बाइंग, क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा इसी में। बाइंग, क्या खरीद रहे? फल। बाइंग फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट्स। उसके बाद बाजार से, तो क्या हो जाएगा? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। ये हमारा हो गया सेंटेंस। ठीक, अब हमारा अगला सेंटेंस है, वे हमारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। यह जब हमने ये दो एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए तो हम ये भी बना लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बनाएंगे। हमारे की क्या अंग्रेजी लगेगी? बी। नहीं, यहाँ से वे हमारी सहायता नहीं कर रहे होंगे, तो बे सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, दे। उसके बाद इसमें भी लगेगा विल नॉट वी, सहायता करना की हेल्प, हेल्पिंग। अब हमारी सहायता नहीं कर रहे होंगे, हेल्पिंग अस। हमारी कैसे हो जाएगी यार? वे हमारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से हमारे वाक्य बनेंगे, दे विल नॉट बी हेल्पिंग अस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम इसका आगे समझाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य के, इसकी प्रश्न सूचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा की, परिभाषा इसकी पहचान देखो सीधी। इसकी पहचान क्या होती है? जब ऐसे वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सेल या बिल सबसे पहले लिखते हैं। जो भी हमारी इस वाक्य की सहायक क्रिया होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब क्या शब्द हमारा सबसे पहले दिया होता है तो सबसे पहले लगाते, तथा मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर आईएनजी जोड़ देते हैं। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक, तो अब इसका हम देखेंगे बच्चों फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले विल सेल, क्या होगा? विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब हम फर्स्ट वाले का ही हम देखेंगे एग्जाम्पल। क्या इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? जैसे हमने यहाँ लिखा है वह सो रही होगी। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? ऐसे वाक्य को पहचानना है। ठीक, क्या क्या पहले आया तो ये कैसा हो गया? प्रश्न सूचक। अब इसमें लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह भी दिया है। तो जब क्या पहले दिया होता है तो उस वाक्य की सहायक क्रिया को हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों। तो सहायक क्रिया वह के अनुसार क्या होगी? विल
सो रही होगी, लड़की है तो क्या लगा देंगे, सेल, वो सी। उसके बाद वी, सोना की स्लीप, स्लीपिंग हो जाएगा, विल सी वी स्लीपिंग, प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट और प्लस बी, यहीं पे लगाएंगे बी, फिर करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस तरीके का जे हमारा फॉर्मूला, थोड़ा डिफरेंस होता है वो आप देख लीजिएगा। इधर देखो, वो है कितने पत्र लिख रहा होगा, वो है कितने पत्र लिख रहा होगा, यानी जब जहां कितना कितनी शब्द दिए जाए, वो क्वेश्चन वर्ड तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ क्या करना होता है, जैसे वह जो चीज हमारी गिनी जा सकती, जैसे वह कितने पत्र लिख रहा होगा, तो जो चीज हम गिन सकते हैं उसके लिए हम लगाते हैं हाउ मैनी, और जो चीज ना गिनी जा सके उसमें हम क्या लगाते हैं, हाउ मच। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। जब भी देखो ये फॉर्मूला कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कितना की अंग्रेजी, पत्र के अनुसार, पत्र तो हम गिन सकते हैं ना, तो क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, मैनी, हाउ मैनी। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्लस सेल विल, अब कर्ता के अनुसार सेल विल, तो कर्ता हुआ है तो क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद ही, अब उसके बाद लगाएंगे वी। अब लिखना की राइट, इसमें राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग लेटर, LETTER लेटर, और प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों हमारा इस तरीके से बनता है वाक्य। अब कोई दिक्कत, इस तरीके से हमें वाक्य बनाने होते हैं। जब भी आपको कोई भी वाक्य नहीं समझ में आता है या कोई मतलब कंफ्यूजन हो रही हो कि मैम ने इस तरीके से समझाया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।